दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आईआरई की डिफेंस सूट के आज की सीरीज में। तो चलिए बात करते हैं ग्लोबल पावर्स अपनी एरियल डिफेंस और अटैक कैपेबिलिटीज को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में इम्प्रूवमेंट के द्वारा स्ट्रॉन्ग कर रही है। रशिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स जैसे ग्लोबल पावर्स अपनी एरियल डिफेंस सिस्टम और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को लॉन्ग रेंज मिसाइल डेवलप करके मजबूत बना रही है। रशिया के पास एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जैसे S-400 और S-500 है, जो 300 to 400 किलोमीटर की दूरी से टारगेट तक पहुंच सकते हैं। चाइना ने PL-17 एयर टू एयर मिसाइल डेवलप की है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है और बड़े एयरक्राफ्ट को टारगेट करके अपोनेंट की बैटलफील्ड में इफेक्टिवनेस को कम कर सकती है। यूएस नेवी ने एक सुपर हॉर्नेट जो AIM-174 से इक्विप्ड है उसको अनवेल किया है, जिससे यूएस को लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज पे फोकस को हाईलाइट किया गया। S-400 सिस्टम्स को इस्तेमाल में लाके और इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स को प्रोजेक्ट कुशा के अंडर डेवलप करके इंडिया ने भी अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है। DRDO भी एस्ट्रा मार्क 3 एयर टू एयर मिसाइल का प्रोग्रेस कर रहा है, जिसकी मैक्सिमम रेंज 340 किलोमीटर है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। संजय सेठ ने कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बहुत इन्वॉल्व है डिफेंस इंडस्ट्री की आत्मनिर्भरता में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फैसिलिटीज का दौरा किया और डिफेंस इंडस्ट्री में मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने में उनके अहम रोल पर जोर दिया। उन्होंने HAL को भरोसा दिलाया कि उनको पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा और कंपनी से कहा कि वो गवर्नमेंट के विकसित भारत के सपने में आने वाले डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और डिलीवरी चैलेंज का सामना करने में मदद करे। HAL ने अपनी प्रोडक्ट प्रोफाइल, करंट ROH, एयरक्राफ्ट अपग्रेड्स, एवियोनिक्स डेवलपमेंट्स, एक्सपोर्ट्स, इंजन प्रोडक्शन और मैन्ड एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को प्रेजेंट किया। मोस ने LCA तेजस और हेलीकॉप्टर डिवीजन का भी दौरा किया और HAL की एक्टिविटीज में काफी रुचि दिखाई। CB अनंत कृष्णन CMD यानी एडिशनल चार्ज ने गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए सेठ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि HAL ने अपने ऑपरेशंस में अलग अलग चैलेंज को ओवरकम करने के लिए प्रोएक्टिव कदम उठाए हैं। संजय सेठ ने अपने दौरे पे सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AWEIL एंड गन एंड शेल फैक्ट्री यानी GSF काशीपुर से भी बात की। उन्होंने AWEIL के स्किल्ड वर्कफोर्स से रिक्वेस्ट की कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज के इस्तेमाल को बढ़ाए और एसोसिएटेड एस्टेब्लिशमेंट से कोलैबोरेट करके देश की एस्पिरेशंस के साथ सक्सेस को हासिल करे। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। एयरबस का अनुमान है कि आने वाले डिकेड्स में चाइना और इंडिया जेट सेल्स के लिए प्राइमरी मार्केट्स होंगे। एयरबस SE के हिसाब से चाइना और इंडिया अगले 2 दशकों में एविएशन इंडस्ट्री के लिए की ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे। कंपनी के हिसाब से ग्लोबल कमर्शियल फ्लीट डबल हो जाएगा और 2043 तक 48,230 एयरक्राफ्ट होंगे, जबकि साल के शुरुआत में 24,240 थे। नए प्लेन डिलीवरीज में से 45% ओल्डर, लेस फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए होंगे। इंडियन कैरियर्स अपने इंटरनेशनल और वाइड बॉडी ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर रही है मिडिल क्लास की बढ़ती डिमांड की वजह से। एयरबस का फोरकास्ट रिवेल बोइंग की प्रोडक्शन को रैप अप करने की कोशिश और US और यूरोप में एयरलाइंस का ज्यादा ग्लोमी आउटलुक के दौरान आया है। बढ़ते हैं एक और खबर की तरफ। ब्राजील के एयर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट को चाइना के स्काई ड्रैगन 50 और इंडिया के आकाश सिस्टम से कंपेयर किया जा रहा है। ब्राजील चाइना के स्काई ड्रैगन 50 और इंडिया के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम में से एक एयर डिफेंस सिस्टम चुन रहा है। स्काई ड्रैगन 50 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटीज के साथ रोबस्ट एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। इसके कंपोनेंट्स में IBIS 150 3D रेडार व्हीकल, फायर डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल और लॉन्च व्हीकल्स शामिल है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है, एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रैपिड डिप्लॉयमेंट और हाई मोबिलिटी के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों सिस्टम्स एडवांस और रिलायबल एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं, लेकिन ब्राजील के स्पेसिफिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के आधार पर ही चॉइस होगी। आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबर के साथ अगले वीडियो में।